सत्य का ज्ञान। एक बार गौतम बुद्ध मगध राज्य के किसी गांव में ठहरे हुए थे। एक दिन प्रातःकाल वे अपने शिष्यों के साथ धर्म पर चर्चा कर रहे थे। तभी एक स्त्री रोती हुई उनके पास आई। वह दुख के कारण अपना सिर पीट रही थी। गौतम बुद्ध ने उसे शांत किया और पूछा, बहन, तुम क्यों रो रही हो? मुझे अपने दुख का कारण बताओ। तब वह स्त्री सुबकते हुए बोली, प्रभु, मेरा एक ही बेटा था। उसे सांप ने काट लिया था। अब वह मर गया है। गौतम बुद्ध ने करुण स्वर में कहा, अब मैं क्या करूं, बहन? स्त्री ने आंसू बहाते हुए कहा, मैंने आपका बड़ा नाम सुना है। मेरे बेटे को फिर से जीवित कर दो। उसके बिना मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी। वही मेरा अकेला सहारा था। गौतम बुद्ध के हृदय में करुणा उमड़ पड़ी। उन्होंने उसे समझाते हुए कहा, बहन, इस संसार में कोई अमर नहीं है। जो यहाँ जन्म लेता है उसे एक ना एक दिन मरना ही पड़ता है। इसलिए तुम शोक मत करो। यह सुनकर वह स्त्री जोर जोर से रोने लगी। फिर क्रोध में भरकर बोली, मैं यहाँ आपका उपदेश सुनने नहीं आई हूँ। मुझे तो बस मेरा लाल वापस चाहिए। मैं आपसे अपने लाल के प्राणों की भीख मांगती हूँ। यह कहकर उसने अपना सिर गौतम बुद्ध के चरणों में रख दिया। गौतम बुद्ध समझ गए कि दुख की अधिकता में वह जीवन के सत्य को आसानी से नहीं समझ पाएगी। उन्होंने उसे ऊपर उठाया और बोले, बहन, मैं तुम्हारे बच्चे को जीवित कर दूंगा, पर तुम्हें एक काम करना होगा। वह तुरंत बोली, वह काम मुझे जल्दी बताइए। अपने बेटे को जीवित करने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। गौतम बुद्ध ने कहा, अधिक कुछ नहीं करना है। तुम कहीं से एक मुट्ठी सरसों मांग कर लाओ, पर एक बात का ध्यान रखना, सरसों किसी ऐसी घर में से लाना जिसमें आज तक किसी की मृत्यु ना हुई हो। उस स्त्री ने सोचा, यह तो कोई कठिन काम नहीं है। वह खुशी खुशी चल दी। उसे आशा थी कि एक मुट्ठी सरसों तो उसे किसी भी घर से मिल जाएगी, पर वह जिस घर में भी गई उसे निराश लौटना पड़ा। लोग उसे मुट्ठी भर के स्थान पर मन भर सरसों देने को तैयार थे, पर उसे ऐसा कोई घर नहीं मिला जिसमें किसी न किसी की मृत्यु न हुई हो। उसकी बात सुनकर गौतम बुद्ध मुस्कुराए। फिर बोले, क्या तुम्हें अब अपना बेटा नहीं चाहिए? वह स्त्री शांत स्वर में बोली, प्रभु, ऐसी बात नहीं है, पर अब मुझे इस सत्य का ज्ञान हो गया है कि संसार में अकेली मैं ही नहीं हूँ जिसका बेटा मरा है। अब मैं समझ गई हूँ कि संसार में जीवित तो कम ही हैं, मरने वालों की संख्या अधिक है। इस धरती पर जन्म लेने वाला एक दिन मरता जरूर है। गौतम बुद्ध ने कहा, मुझे प्रसन्नता है कि तुम्हें सत्य का ज्ञान हो गया है। जब इस शरीर को नष्ट होना ही है तो फिर उसके लिए रोना चिल्लाना व्यर्थ है। मृत्यु जीवन का अटल सत्य है। अब तुम जाओ और अपने बेटे का अंतिम संस्कार करो। तो गौतम बुद्ध के चरणों में सिर झुकाकर वह स्त्री चल दी। अब उसका मन शांत था। तो दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि ऐसी ही और भी कहानी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें।